हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये एक वीकली प्रेडिक्शन है, यानी कि हम लोग देखने वाले हैं कि 15 से लेकर के 21 जून आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में किस तरह के चेंजेस को लेके आएगा। चाहे आप कॉन्टेक्ट में हो या फिर आप नो कॉन्टेक्ट में हो। सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी को देखेंगे। कांटेक्ट वालों के लिए अलग से, नो कांटेक्ट वालों के लिए अलग से। साथ में एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर देखो, इस रीडिंग के बाद भी आपका कोई भी सवाल है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग को। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं कि इस टाइम में आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या रहने वाले हैं। इतने सारे कार्ड्स निकल के आए हैं, कोई स्ट्रॉन्ग जो है ना एनर्जी आपकी इस हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बन रही है इन योर लव लाइफ साइड, इन योर रिलेशनशिप साइड। तो देख लेते हैं क्या एनर्जी है। ठीक है, ओके। किंग ऑफ कप्स आपकी तरफ से, किंग ऑफ कप्स है, म्यूजिशियन है एंड एम्परर है। देखो, आप जिस पर्सन के साथ इस टाइम में कनेक्टेड हो ना, ठीक है, जिसके लिए भी आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप उसे प्यार करते हो, पसंद करते हो, मुझे इस हफ्ते के अंदर आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे कि ना प्यार के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा मतलब माइंड से, या कह सकते हैं कि मेच्योर लेवल पे डिसीजंस को लेना चाहते हो। देखो, अब ये वो टाइम नहीं है जहाँ पर ज़िंदगी में बस एंजॉय किया जाए या फिर टाइम पास किया जाए। ठीक है, रिलेशनशिप बना लिया, 2 दिन इसके साथ बातचीत कर ली, ये सही नहीं निकला तो किसी और को पकड़ लिया, उससे बातचीत कर ली। मतलब आपने ना, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो ही नहीं। आपने अपनी ज़िंदगी में इन लव लाइफ साइड, रिलेशनशिप साइड बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फेस करी हैं। बहुत सारे लोग इस पर्सन से पहले आपकी ज़िंदगी में आ चुके थे, ठीक है, और आपको बैड एक्सपीरियंस भी हुए हैं कि ज़िंदगी जो है ना वो इतनी आसान नहीं है, स्पेशली जो लव लाइफ है वो। करियर वाली चीज़ें जो है आप फिर भी बैलेंस कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो, पर लव लाइफ में आपने जिस भी इंसान के ऊपर भरोसा किया ना आज तक, उसने क्या किया, आगे से आपको धोखा दिया। ठीक है, सो वो एक चीज़ अंदर बैठ जाती है ना, डर के भाई मैं इतना जल्दी तो अपनी फीलिंग्स किसी को शो नहीं करवाऊंगा, या किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा। बेशक आप सामने वाले को बैक फुट पे रह करके सपोर्ट कर दो, ठीक है, उसका साथ दे दो, पर सामने से जो है चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उस चीज़ में थोड़ा सा ना आप मुझे ऐसे होता है ना कि अब मतलब नहीं हो पा रही, वो एनर्जी नहीं आ पा रही, या आपको लगता है कि सामने वाला कोई बात स्टार्ट करे तो फिर ही मैं इसको वो बात करूँगा, या शायद आप पहले कह चुके हो पर उसके ऊपर कोई खास जो है ना रिएक्शंस नहीं नज़र आए आपको सामने से, कोई डिसीजन सामने वाले ने नहीं लिया, स्टेप नहीं लिया। तो अब आपको ये है कि भई मैं भी थोड़ा-सा ना वेटिंग सिचुएशन में हूँ। हालाँकि प्यार आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा करते हो, बेइंतहा करते हो, क्योंकि जहाँ पे लॉयल्टी आ जाती है ना, तो वहाँ पर तो पीछे फिर चीज़ें कोई बचती नहीं है। सो आप बहुत ज़्यादा लॉयल पार्टनर हो। एक ऐसा इंसान जो एक ही इंसान के लिए अपनी पूरी एनर्जी, प्यार, केयर, सपोर्ट, अटेंशन सब कुछ दे देता है। वो नहीं देखता कि फिर मैं इसके साथ भी चलूँ, उसके साथ भी चलूँ, ये ना सही निकला तो वो तो ऑप्शन है। आप किसी को भी ना फिर अपनी ज़िंदगी में एज़ अ ऑप्शन नहीं रखते हो। आप एक ही इंसान के साथ चलते हो, उसको ही प्रायोरिटी बनाते हो, और आप उसी से ही मतलब शादी भी करना चाहते हो, उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, उसके साथ अपनी खुशियाँ देखना चाहते हो। तो अभी जो है ना काफ़ी मैच्योर लेवल पर चीज़ों को लेके चलना चाह रहे हो, मतलब कि आपका माइंड ऐसा है कि भई जिसने मेरे से चलना है ना, उसके साथ ही मैं फिर शादी भी करूँ, ठीक है, अपना घर बसाऊँ, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, ठीक है, एक मतलब कि एक ऐसा पैलेस, एक ऐसा एम्पायर बना दूँ कि भई जो बिल्कुल सेफ है, जिसमें ये ना हो कि कल को भई घर वाले क्या बोलेंगे, बाहर वाले क्या बोलेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अपनी लव लाइफ को भी पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हो। एक एक मोमेंट अपनी ज़िंदगी का ना आप अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में
एक ऐसा बनाना चाहते हो कि जैसे आपको लगे कि हाँ मैं जन्नत में हूँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ खूबसूरत है, सब कुछ बैलेंस है, कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, फ्यूचर को लेकर के फियर्स नहीं है, ठीक है, इनसिक्योरिटीज नहीं है। सो म्यूजिशियन की एनर्जी भी ये बता रही है हमें कि आप ना माइंड में बहुत सारे फिलहाल प्लान भी बना रहे हो, ठीक है, आप कुछ ना कुछ प्लानिंग कुछ कर रहे हो फ्यूचर को लेकर के, या फिर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली चलाने के लिए, ठीक है। यहाँ होता है ना मैनिफेस्ट करना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए सोचना कि यार ये रियलिटी बन जाए। सो स्टेप भी ले रहे हो, और कहीं ना कहीं आप इस तरह से भी है कि आप ना अपने माइंड से चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से लेकर के चलना चाहते हो, अपने इमोशंस के ऊपर फिलहाल अपने माइंड को रख रहे हो, क्योंकि आपका माइंड आपको ये लगता है कि हमेशा आपको सही रास्ता दिखाता है। तो ये एनर्जीज हैं काफ़ी मिच्योर जो है ना, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव, और कुछ डिसीजन जो बहुत बड़ा डिसीजन है वो आपकी लाइफ को लेकर के है, शादी का है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का है, साथ रहने का है, घर बसाने का है, फैमिली बनाने का है, इस तरह की एनर्जी में आप इस टाइम हो। आपको मैं आपके पर्सन की एनर्जी बताती हूँ, पहले हम उन लोगों के लिए देखेंगे जो कि कांटेक्ट में हैं, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हो, आपकी बातचीत हो रही है, और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में जानना चाहते हो, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, वो मैं आपको बताती हूँ। फिर हम नो कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे। अच्छा देखो, 3 कार्ड्स लेने थे और शफल करते करते 3 कार्ड्स ही अपने आप आ चुके हैं, 3 ही कार्ड्स हैं। लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं। देखो यहाँ पे लवर्स है, फूल है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स है। एक यहाँ पे एक्शन मोड को एनर्जी शो कर रही है, एक यहाँ पे नो हो सकता है, मतलब कमिटमेंट फोबिया नहीं जिस पर्सन को होता, जो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा होता, या शायद जो किसी के हिसाब से नहीं चलना चाह रहा। तो इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि दो एनर्जीज जो है ना डिफरेंट यहाँ पर चीज़ों को शो कर रही हैं। मतलब एक है कि वो पर्सन बाउंड्री में नहीं आना चाहता, लाइफ को एंजॉय करना चाह रहा है, दूसरी तरफ एक्शन मोड की एनर्जी है। तो देख लेते हैं कि फिर यहाँ पे फूल की एनर्जी हमें क्या बता रही है। या तो फिर ये न्यू जर्नी की एनर्जी है, न्यू स्टार्टिंग की एनर्जी है, और अगर वो पर्सन कोई बेवकूफ़ी पहले कर चुका था, ठीक है, हो सकता है कमिटमेंट उसने नहीं दिया या कमिटमेंट दे करके उसके ऊपर स्टेप नहीं लिया, तो अभी चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन जो है ना क्लियरली इस टाइम चाह क्या रहा है। देखो सोर्स की एनर्जी यही है, डिसीजन की एनर्जी है, सो वांट्स की एनर्जी एंड वर्ल्ड की एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास देखो डेथ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अब यहाँ पर क्लियरली हमारे पास आंसर आ चुका है, और साथ में न्यू देखो ना, यहाँ पे न्यू स्टार्टिंग है, और वो है एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ। मतलब होता है ना कुछ लोग बेवकूफ़ी के साथ जो है ना कुछ भी कर दिया ज़िंदगी में, ये है वो है, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। यहाँ पर अब इस तरह से नहीं होने वाला। अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशन में हो, तो ये पर्सन देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने लाइफ पार्टनर की ही शक्ल में देख रहा है। ये पर्सन के लिए ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, या फिर आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और इस पर्सन को ना वो कहते हैं ना, आपने वो रील्स देखी होंगी कि इंसान का जो फेवरेट पर्सन होता है ना, उसको जिससे प्यार होता है उससे उसको एक खुशबू आती है, ठीक है। तो इसकी एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं कि इसके लिए ना आप इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो। ये जब आपके साथ होता है तो इसका दुनिया को देखने का नज़रिया, हर चीज़ बदल जाती है। इसको सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ खूबसूरत लगता है, इसके लिए मतलब पूरी दुनिया आप ही हो। ये आपको देख देख के फिलहाल जी रहा है, इस तरह से है। और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश भी है, और इसको ये भी इसका माइंड कह रहा है कि भाई मेरी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ जो है ना इसी इंसान के साथ हैं। मैं अगर इसके साथ नहीं जुड़ा रहूँगा, इससे दूर हो जाऊँगा, तो शायद मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें ना रहें, वो खुशियाँ ना रहें, वो सुकून ना रहे। सो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता है, और इसकी तरफ से प्यार भी सच्चा, और कहीं न कहीं ये एडिक्ट भी आपका हो चुका है। मतलब एक होता है ना आदी हो जाना, या किसी के साथ ऑब्सेस्ड हो जाना, ठीक है? या फिर किसी को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहना। और ये पर्सन कहीं न कहीं फिज़िकल लेवल पर भी आपके साथ जो है ना वो कनेक्शन बनाना चाहता है, या अगर आप दोनों में ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको मज़ीद अब स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। मतलब हर तरह से आपके साथ अटैच रहना चाहता है, चाहे वो मेंटली है, इमोशनली है, फिज़िकली है, हर तरह से रिश्तों को आगे बढ़ाना चाह रहा है। और देखो फूल की एनर्जी को भी मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स था। देखो हर चीज़ अब ये इंसान माइंड के साथ लेके चलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह फुलिश बिहेवियर ये दिखाएगा। अगर पहले इससे कुछ गलतियाँ हुई हैं, जब आपने कमिटमेंट चाहा, इसने कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर ये कमिटमेंट देकर के उससे मुकर गया, इसने स्टेप लिया, अब ये चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई थी, डेथ का लास्ट में यहाँ पे कार्ड था जब हमने इसकी डिटेल इसको क्लियर किया है।
तो ये पर्सन अब चीज़ों को सही करना चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है, ये अपने आप को सुधारना चाह रहा है, अपनी गलतियों को सुधारना चाह रहा है और आपके लिए ये कोई एक्शन लेना चाह रहा है, या आपके लिए कोई स्टेप लेना चाह रहा है। अब देखो इस तरह का जब इंसान थिंकिंग वाला होता है ना, तो वो फिर अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, सबके अगेंस्ट चला जाता है उस इंसान के लिए जिससे वो प्यार करता है, जिसके साथ वो रहना चाहता है। सो आपके पर्सन की भी अभी की यही एनर्जी है कि ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। सबके अगेंस्ट भी जाना पड़ा तो ये अपने प्यार को हासिल करने के लिए स्टेप लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज का ख्याल रखना कि इसको ना अपने हिसाब से अगर आप चलाने की अभी कोशिश करोगे ना, तो वो चीज़ जो है अच्छी नहीं रहेगी। वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन जो है ना अभी किसी की रोक टोक या इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करेगा। इसको खुद से डिसीजन लेने दो, ठीक है? ये टाइम है जब इसको खुद से सोचना है, इसको खुद से चीज़ें करनी है। अगर आप इसको अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करोगे तो वहाँ फिर से चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। अगर आप इसके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो ना, आप प्यार करते हो और एक स्टेबल फाउंडेशन चाह रहे हो, मतलब शादी वाला सीन, तो फिर इसको फिलहाल ना थोड़ा सा स्पेस दो। इसका माइंड खुद से काम करेगा कि इसको करना क्या है और ये कर क्या रहा है। ठीक है, सो आपको वही सब मिलेगा फिर जो आप चाह रहे हो। थोड़ा सा इसको स्पेस दो और आपके पीछे मतलब इसको खुद से आने दो। अच्छा, मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। देखो 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। देखो ये जो पर्सन है ना, जिसके लिए भी आप इस एनर्जी को सोच रहे थे कि भाई वो पर्सन अभी नो कांटेक्ट में है और वो मेरा पास्ट रिलेशनशिप है, तो क्या वो इंसान मुझे याद करता है आज भी? तो ये ना पूरी तरह से आपके अंदर डूबे हुए हैं फिलहाल। ये पर्सन का आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि किस कदर आपको मिस कर रहा है। एक होता है ना, मतलब कोई चीज़ जब आपको नहीं मिल रही होती तो आप कहते हो भाई दुनिया खत्म हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, सांस भी नहीं आ रही। सो इसके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। ये हर तरह से, हर मुमकिन कोशिश करके आपके पास वापस आना चाहता है। अब यहाँ पर एक और बात है कि ये पर्सन ना आपके साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपके मामले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता। मतलब इसके माइंड में ये चीजें आ रही हैं कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, या आपकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो, या मतलब आप किसी और के साथ अटैच ना हो गए हो, किसी और के साथ कहीं आप शादी ना कर लो। तो इसका माइंड ये है कि मैं जल्दी से वापस जाऊं, ठीक है, और इस पर्सन को मैं सामने से शादी का प्रपोजल दे दूं, शादी का ऑफर दे दूं। सो ये पर्सन आपके पास वापस आएगा इस चीज के इस टाइम में 70 से 80% तक हाई चांसेस हैं। ये पर्सन आपको खुद से कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता, ना इसने आज तक आपको छोड़ा है। मतलब ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे दूर चला गया था या इसने आपको अपने माइंड से, दिल से निकाल दिया, ऐसा तो हो ही नहीं पाया इससे, तो ऐसा किया ही नहीं गया। ये आपको हर तरह से, मतलब एक ऐसा होता है ना कि सामने वाले को मैं बस अपनी कैद में रखना चाहता हूँ, इसकी एनर्जीज आपके लिए ऐसी हैं। और ये आपको बहुत मिस कर रहा है और आपके लिए रो भी रहा है, वापस आना चाहता है, मतलब सारी चीजें साइड करके हर मुमकिन कोशिश करना चाहता है कि आपसे इसकी शादी हो जाए। और अगर इस बार ये वापस आया तो सबसे पहली बात शादी के टॉपिक पे होगी। ये आपसे शादी करना चाहता है, क्लियरली इंटेंशन इसके ये हैं कि इससे शादी करो और इसको मैं अपना बना लूँ, ताकि फिर किसी भी किस्म की कोई भी इनसिक्योरिटी बाकी ना रहे। तो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जीज हैं, ये इस हफ्ते के अंदर आपके पास वापस आने वाला है और चीज़ें दोबारा से स्टार्ट होने वाली हैं और डायरेक्ट ही आपको शादी का प्रपोजल ही देगा। अच्छा, इसकी एक बात है थोड़ी सी जो अच्छी मुझे नहीं लगी कहीं ना कहीं, वो है कि मटेरियलिस्टिक है। होता है ना लोग जो पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या कंजूस टाइप के होते हैं, तो ये थोड़ा सा है इस तरह का, लालची कह लो या कंजूस कह लो। ये क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, हम एंजल्स की गाइडेंस को देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्लियर कट आंसर है कि भाई पास्ट तो वापस आने वाला है और जो करंट रिलेशनशिप है उसमें भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं। ये एनर्जी कमिटमेंट को शो कर रही है, ये एनर्जी आपके लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो शादी को शो कर रही है, बल्कि लॉन्ग टर्म की, आप बहुत जल्दी, मतलब जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हो सकता है कि विद इन अ मंथ, 2 मंथ्स, बल्कि 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, विद इन अ मंथ, या तो भाई ये इंसान आपको शादी का प्रपोजल देने वाला है जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, या तो शादी ही हो जाएगी आपकी। ठीक है, 4 हफ्तों के अंदर अंदर आप लोगों की शादी हो जाएगी जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिसके साथ आपकी बातचीत हो रही है। और दूसरी तरफ नो कांटेक्ट वाला भी मैंने आपको बता दिया कि ये पर्सन के भी इस हफ्ते के अंदर आने के, वापस आने के हाई चांसेस है। अब ये भी अगर वापस आता है तो अभी शादी है, मतलब शादी के आपके हाई चांसेस बने हुए हैं विद इन अ मंथ। कमिटमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे शादी ही हो जाएगी और भाई पूरी तरह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
तो ये थे इस हफ्ते की लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अभी भी कोई भी सवाल है बाकी माइंड में तो मैसेज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया कि नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। ठीक है, बाय बाय।